तुम सोचते हो अमेरिका को कंट्रोल करता है प्रेसिडेंट या फिर व्हाइट हाउस, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन असली पावर कहीं और है। ना सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, ना सिर्फ गवर्नमेंट के पास, असली पावर छुपी है उन लोगों के पास जो पैसा कंट्रोल करते हैं, उन लोगों के पास जो वॉर डिसाइड करते हैं, और उन सिस्टम्स के पास जो सामने कभी आते ही नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों हर ग्लोबल क्राइसिस में अमेरिका होता है? क्यों डॉलर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन कंट्रोल करता है अमेरिका को? आज हम उठाएंगे पर्दा अमेरिका के असली पावर सिस्टम से। अमेरिका एक ऐसा देश जिसे दुनिया डेमोक्रेसी का सिंबल मानता है। हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट देते हैं और एक प्रेसिडेंट चूज होता है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या एक इंसान इतनी बड़ी पावर को कंट्रोल कर सकता है? रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अमेरिका का सिस्टम एक लेयर्ड सिस्टम है। सबसे ऊपर दिखता है प्रेसिडेंट, जो रहता है व्हाइट हाउस में, लेकिन डिसीजंस सिर्फ यहां नहीं बनते। नीचे एक और लेयर है, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। यहां लॉज बनते हैं, डिबेट्स होती हैं और पॉलिसीज डिसाइड होती हैं। लेकिन एक और इनविजिबल चीज है, इन्फ्लुएंस। मनी का इन्फ्लुएंस, लॉबिंग का इन्फ्लुएंस और पावर का इन्फ्लुएंस। और यही इन्फ्लुएंस डिसाइड करता है कि कौन सा डिसीजन पास होगा और कौन सा रिजेक्ट। दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? आर्मी, टेक्नोलॉजी? नहीं, सबसे बड़ी पावर है पैसा। और अमेरिका के पास है दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी, डॉलर। लेकिन डॉलर को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट नहीं, इस सिस्टम का हार्ट है फेडरल रिजर्व। एक ऐसा सिस्टम जो डिसाइड करता है कितना पैसा प्रिंट होगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे और इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी। सोचो, अगर कोई पैसा कंट्रोल करता है तो क्या वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करता? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक्स गिर रहे थे, मार्केट्स क्रैश हो रहे थे, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस बच गए। क्यों? क्योंकि सिस्टम उन्हें बचाना चाहता था। अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री और इसका कंट्रोल है पेंटागन के पास। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यानी वॉर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, कभी कभी बिजनेस के लिए भी होता है। वेपन्स कंपनीज, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हर वॉर एक नया मार्केट क्रिएट करता है। अफगानिस्तान, इराक, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए थे या कुछ और भी था? हर चीज ओपनली नहीं होती, कुछ डिसीजंस शैडो में लिए जाते हैं। और यहां एंट्री होती है CIA की। सीक्रेट ऑपरेशंस, कोवर्ट मिशंस, रेजीम चेंजेस। हिस्ट्री में कई बार कंट्रीज के गवर्नमेंट्स बदले गए डायरेक्ट वॉर के बिना, सिर्फ स्ट्रैटेजी से, सिर्फ इंटेलिजेंस से। अब आता है सबसे अंडर एस्टिमेटेड पावर, कॉरपोरेशंस, बिग टेक कंपनीज, मीडिया नेटवर्क्स। ये डिसाइड करते हैं तुम क्या देखोगे, तुम क्या सोचोगे और तुम क्या बिलीव करोगे। डेटा आज का नया ऑयल है और जिसके पास डेटा है उसके पास फ्यूचर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली गेम और गहरा है। दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं देते, ये कंडीशंस देते हैं, पॉलिसीज चेंज करवाते हैं, इकोनॉमीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और धीरे धीरे कंट्रीज को डिपेंडेंट बना देते हैं।
डॉलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, ऑयल डॉलर में बिकता है और जो डॉलर कंट्रोल करता है वो ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। सैंक्शंस एक और पावरफुल वेपन है। बिना वॉर के किसी कंट्री को वीक कर देना, उसकी इकोनॉमी गिरा देना, ये सब पॉसिबल है सिर्फ सिस्टम के थ्रू। और फिर आता है मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये नैरेटिव बनाते हैं। किसको हीरो दिखाना है, किसको विलन, क्या वायरल होगा, क्या छुपाया जाएगा, सब डिसाइड होता है। और जब नैरेटिव कंट्रोल हो तो पब्लिक ओपिनियन भी कंट्रोल होता है, और जब पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल हो तो डेमोक्रेसी भी इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है। अब एक और लेयर समझ, थिंक टैंक्स, पॉलिसी ग्रुप्स। ये वो जगह है जहां फ्यूचर डिसीजंस प्लान होते हैं। वॉर स्ट्रैटेजीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सब पहले यहां डिस्कस होता है, फिर इंप्लीमेंट होता है, और आम आदमी को लगता है सब नेचुरली हो रहा है, लेकिन रियलिटी प्लान्ड होती है। और फिर आता है एलीट नेटवर्क, पावरफुल लोग, बिलियनर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं होते लेकिन इन्फ्लुएंस करते हैं फंडिंग के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू। और जब पैसा और पावर मिल जाए तो कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाता है। अब सोच, एक साइड गवर्नमेंट, एक साइड मिलिट्री, एक साइड फाइनेंशियल सिस्टम, एक साइड कॉरपोरेशंस, और सब इंटरकनेक्टेड। तो क्या ये एक सिंपल सिस्टम है या एक पावरफुल नेटवर्क? रियलिटी ये है कि अमेरिका को कोई एक इंसान कंट्रोल नहीं करता, ना ही कोई एक इंस्टीट्यूशन। ये एक नेटवर्क है जहां हर लेयर दूसरी लेयर को सपोर्ट करती है, और इसी नेटवर्क की वजह से अमेरिका ग्लोबल पावर बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा या चेंज होगा? चाइना, रशिया, नए पावर्स राइज कर रहे हैं, डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं। लेकिन जब तक सिस्टम स्ट्रांग है तब तक कंट्रोल भी स्ट्रांग रहेगा। और आखिर में एक सिंपल सी बात, पावर कभी विजिबल नहीं होती, वो हमेशा हिडन होती है, और जो हिडन होता है वही सबसे पावरफुल होता है। इसलिए अगर तुम दुनिया को समझना चाहते हो तो सरफेस मत देखो, सिस्टम को देखो, कनेक्शंस को देखो, और समझने की कोशिश करो कि असली कंट्रोल कहाँ है। शायद तब तुम्हें पता चले कि दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे हमें दिखाया जाता है, और शायद असली पावर अभी भी पर्दे के पीछे है।